बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जमायत अव्वल फ़नी क़ाइदो इंशा जो है ये हम शुरू कर रहे हैं आज, और इसमें हम सबसे पहले करेंगे अराब, जो कि सफ़ा नंबर 9 पे है। तो अराब शुरू करते हैं जी क्लास। तो सफ़ा नंबर 9 से जो है वो अराब शुरू होते हैं। अराब क्या है? हरूफ की आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए ये निशानियाँ लगाई जाती हैं। हरूफ की यानी कि जो हर्फ हैं, अलिफ बा पा, जो भी हर्फ होते हैं, इनकी आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की निशानियाँ लगाई जाती हैं, जिन्हें हम जो है अराब कहते हैं, जैसे कि ज़बर, ज़ेर और पेश। तो ये जितनी भी 3 निशानियाँ हैं या 3 इलामात हैं, ये अराब होते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ जो निशानियाँ हैं उसको पढ़ेंगे हरूफ के साथ। जैसे कि ज़बर को जब हम पढ़ेंगे तो अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, भा ज़बर भा, पा ज़बर पा, फा ज़बर फा। तो ये फा इसलिए पढ़ा जाएगा कि इसके साथ जो 2 चश्मी है ये लगाएंगे, तो फिर पा के साथ जब हम 2 चश्मी है लगाएंगे तो ये फ बन जाएगा। तो फा ज़बर फा, ता ज़बर ता, थ ज़बर था, ट ज़बर टा, ठ ज़बर ठ, स ज़बर सा। अब यहाँ पर ज़ेर की जो निशानी है, इसको पढ़ के हम लोग इसके अराब के तलफ़्फ़ुज़ को जो है वो दुरुस्त करेंगे। अलिफ ज़ेर ई, बाज़ बी, भज़ भी, पाज़ पी, फज़ फी, तज़ ती, थज़ थी, टज़ टी, ठज़ ठी, सज़ सी। इसके बाद पेश की जो अलामत है, अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, भा पेश भू, पा पेश पू, फा पेश फू, ता पेश तू, था पेश थू, टा पेश टू, ठ पेश टू, सा पेश सू। तो इस तरह से जो 3 अलामतें हैं ज़बर, ज़ेर और पेश की, उसको बोल के आपको हरूफ के साथ जोड़कर और फिर बोलकर भी बताया गया कि ज़बर, ज़ेर और पेश की जो आवाज़ है वो किस तरह से ज़ाहिर होती है। अब ये निशानियाँ आवाज़ को ज़ाहिर करती हैं। जैसा कि सबसे पहली एक निशानी है जज़्म। ये निशानी ज़ाहिर करती है कि इस हर्फ पर जो है वो आपने रुक जाना है। जज़्म का जो हर्फ है वहाँ पर आपने रुक जाना है। जैसे अलिफ ज़बर बा, अब जो बा है उसके ऊपर जज़म है, तो जिसके ऊपर जज़म हो उसके साथ पहला लफ्ज़ जोड़कर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ ज़ेर नून इन, तो इस तरह से जो है वो जोड़कर लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। अलिफ पेश नून उन, क्योंकि अलिफ पेश को हम नून के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं। अलिफ पेश नून उन। फिर उसके बाद जा ज़बर बीम बे जब, यानी कि जीम ज़बर बे जब। 2 तरह से पढ़ा जाता है कि अगर आप जीम की साउंड को ज पढ़ते हैं तो ज से पढ़ेंगे, अगर आप जीम को जीम पढ़ते हैं तो फिर इस तरह से पढ़ेंगे। जीम ज़बर बे जब, और जा ज़बर बे जब। फिर उसके बाद है नून ज़बर नून ज़ेर बे निब, नून ज़ेर बे निब। फिर नून की साउंड को अगर आप न पढ़ते हैं तो ये इस तरह से पढ़ा जाएगा, न ज़ेर बे निब। सही कहा। चे पेश पे चुप, यहाँ पे चा पेश पे चुप। अब हम आते हैं मद की अलामत। तो मद की जो निशानी है वो ये है, इस तरह से होती है मद। ये निशानी अलिफ की दोहरी आवाज़ को ज़ाहिर करती है, यानी कि 2 दफ़ा जो है वो अलिफ की आवाज़ आपके मुंह से निकलती है। इसके होने से हम अलिफ को 2 यानी कि अलिफ प्लस अलिफ यानी कि 2 मरतबा के बराबर समझ कर पढ़ते हैं, 1 मरतबा नहीं। जैसे अलिफ मद्दा बे आब, तो इस तरह से हमने अलिफ की, अगर हम वैसे पढ़ें तो हम अब पढ़ेंगे अब, अगर हम मद नहीं लगाएंगे तो हम अब पढ़ेंगे। अब इस तरह से हम पढ़ेंगे कि उसके ऊपर जो है वो मद की निशानी जो है वो नहीं होगी, लेकिन जब मद लगा देंगे तो ये जो साउंड है, ये जो आवाज़ है, ये लंबी हो जाएगी। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे अलिफ मद्दा बे साकिन, यानी कि जज़्म है तो ये साकिन है आब। फिर इसके बाद है अलिफ मद्दा जीम साकिन आज, अलिफ मद्दा जीम साकिन आज।
अलिफ मद्दा गाफ साकिन आग, अलिफ मद्दा नून साकिन आन, अलिफ मद्दा पे साकिन आप, यानी कि अलिफ मद को पे के साथ हम लोग जोड़ के पढ़ रहे हैं ना। अलिफ मद्दा सीन साकिन आस, अलिफ मद्दा मीम साकिन आम। अब इसके बाद जो है वो शद की अलामत शुरू हो जाती है। शद यानी कि सिर्फ अलिफ की आवाज़ को दोहरा करती है, यानी कि दोहराई जो है वो सिर्फ अलिफ की आवाज़ की निकलती है, बाकी सब हरूफ पर शद उन्हें दोहरा करती है, यानी कि दोहराई करती है दूसरे हरूफ पर। इसका होना किसी हरूफ को दो हरफों के बराबर बना देता है, यानी कि जब किसी लफ्ज़ के ऊपर जो है वो तशदीद का शद का लफ्ज़ होता है तो वो लफ्ज़ दो मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ ज़बर बा अब, बा ज़बर अलिफ बा अब बा, अलिफ ज़बर मीम अम, मीम ज़बर अलिफ मा, नून साकिन अम्मा, अलिफ ज़बर मीम अम, मीम ज़ेर छोटी ई अम्मी। तो हम लोगों ने किसको दो मरतबा पढ़ा? जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद थी। किस लफ्ज़ के ऊपर शद का लफ्ज़ था? शद की अलामत थी मीम के ऊपर। अब चे के ऊपर जो है वो तशदीद की अलामत है। चे ज़बर चे चच, चे ज़बर अलिफ चा चच्चा। तो चे की साउंड जो है, चे की आवाज़ जो है वो दो दफ़ा निकलती है। फिर उसके बाद चा ज़बर चे चच, चे ज़ेर छोटी ये चच्ची। फिर बे ज़ेर लाम बिल, लाम ज़ेर छोटी ये ली बिल्ली, यानी कि बे ज़ेर लाम बिल, लाम ज़ेर छोटी ली बिल्ली। पा ज़बर ते पत, ते ज़बर अलिफ ता पत्ता। मीम ज़ेर टे मिट, टे ज़ेर छोटी टी मिट्टी। इस तरह से ये जो है वो लफ्ज़ पढ़े जाते हैं। अब देखते हैं ज़बर और जज़म के साथ कुछ अल्फाज। टे ज़बर बे टब, ता ज़बर पे तब, ता ज़बर नून तन ध, दाल ज़बर है ध, नून साकिन धन। माँ ज़बर ते मत या फिर मीम ज़बर ते मत, रा ज़बर सीन रस, फा ज़बर लाम फल, चा ज़बर लाम चल, घा ज़बर रे घर, सीन ज़बर चे सच, काफ ज़बर लाम कल, काफ ज़बर रे कर। फिर ज़ेर और जज़म के कुछ अल्फाज। जीम ज़ेर सीन जिस, अलिफ ज़ेर काफ इक, बे ज़ेर लाम बिल, जीम ज़ेर नून जिन, दाल ज़ेर नून दिन, रे ज़ेर सीन रिस, काफ ज़ेर नून किन, फ ज़ेर रे फिर, सीन ज़ेर लाम सिल, गाफ ज़ेर नून गिन, बे ज़ेर नून बिन, पे ज़ेर सीन पिस। अब पेश के साथ अलिफ पेश नून उन, बा पेश नून बुन, दाल ध पेश नून धुन, चा पेश नून चुन, झ पेश काफ झुक, च पेश पे चुप, पा पेश लाम पुल, ता पेश मीम तुम, गाफ पेश मीम गुम, रा पेश काफ रुक, अलिफ पेश गाफ उक, अलिफ पेश ठ उठ। इसके बाद तशदीद के साथ अलिफ पेश लाम उल, लाम पेश वाउलू उल्लू, अलिफ ज़बर छा अच्छा, ज़बर अलिफ छा अच्छा, गाफ पेश डाल गुड, डाल ज़ेर छोटी डी गुड्डी, लाम ज़बर डाल लड, डाल पेश वाउडू लड्डू, मीम ज़बर छे मच, छे ज़बर रा मच्छर, छे ज़बर रे छर मच्छर, मीम ज़बर ख मक, ख ज़बर नून खन मक्खन, गैन ज़बर लाम गल, लाम ज़बर हेला गल्ला, पा ज़बर थ पत, था ज़बर रे थर पत्थर, मीम ज़बर दा ध मत, धा ज़बर मीम दम मध्यम, दाल ज़ेर लाम दिल, लाम ज़ेर छोटी ली दिल्ली। तो इस तरह से जो है वो अराब जितने भी हैं वो सारे पढ़ाए जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।